ईडी हाफ मर्डर, फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया। गुड। जानवे क्या है? डकैती, रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है। पूरा आईपीसी सीआरपीसी जानते हो। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 में भी गए हो। 325 क्या है? हाँ, गन। हाँ, हजारक वेपन का इस्तेमाल। बिहार से सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते हैं। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? ये तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने। गुड। तो जेल में यही सब पहले किए क्या? तुम 30-29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते। मेहनत काम कब किए तुम? पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है, पूछिए 41 अपराध किए थे। तुम क्या चाहते थे? पुलिस वाली तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या तुम्हारी? मैं एसपी नहीं बना तो चोरी शुरू कर दी अप्रैल में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। 1.5 बजे आप ही का वेट कर रहा था। अरे भैया, काउंसलिंग करेंगे करके। तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ, देखे कहाँ देखे? यूट्यूब में क्या देख? 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 फेंक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। मैं हूं शिवेंद्र शिंदे। दुर्ग पुलिस ने आज अपनी पूरी मुस्तैदी का परिचय देते हुए दुर्ग में हुई चोरी की एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को बहुत ही फिल्मी तरीके से पकड़ा। दरअसल 7 तारीख को दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने दुर्ग के एक आदर्श नगर के निवासी पंकज राठी ने एक आरोप पंजीबद्ध कराया कि जब वो 5 तारीख को रायपुर में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे, तब पीछे उनके घर में चोरी हुई। इसका पता उन्हें 6 तारीख को लगा जब वे वापस लौटे। चोरी की वारदात कोई छोटी मोटी नहीं थी, यह वारदात बहुत बड़ी थी। 10 लाख रुपए नगद, 3 लाख रुपए का सोना व 15 लाख रुपए की चोरी की यह घटना थी। इस पूरी घटनाक्रम को दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर आनंद छाबड़ा और दुर्ग के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बहुत ही गंभीरता से लिया। उन्होंने सहायक अधीक्षक संजय ध्रुव के नेतृत्व में एक टीम तैयार की। 11 लोगों की टीम ने पतासाजी शुरू की। लगभग 1100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और आरोपी तक पहुंचा गया। को पकड़ने की यह पूरी घटनाक्रम कैसा रहा, डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही मजाकिया अंदाज बताया, जिसे आपको देखना चाहिए। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पदनापुर क्षेत्र में सूने मकान में जो चोरी की वारदात हुई थी, उसमें 3 किलो से ऊपर सोना, करीब 18 किलो के करीब चांदी और 6 लाख से ऊपर कैश जो है पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है। जो मास्टरमाइंड जो चोर है करीब 35 वर्ष का है। आप समझ सकते हैं, नाबालिग रहते हुए इस अपराध की दुनिया में घुसा। नागपुर पुलिस में केवल इसके खिलाफ 41 मामले हैं, जिसमें 307, 392, 395 गंभीर धाराओं में FIR है। 12 वर्ष ये जेल में रहने के बाद ये जब निकला तो यहाँ पर इसने नागपुर पुलिस, क्योंकि इसके लगातार इसके पीछे थी, इसका पूरा काला चिट्ठा खुल गया था, तो ये दुर्ग में रिलोकेट हुआ। ये दुर्ग में 2 जगह पे ये रहा करता था, भाड़े के का घर लिया हुआ था इसने यही एक लोकल लड़की के साथ शादी किया। भाटापारा में इसके रिलेटिव्स रहते थे और पिछले 1.5 वर्षों में दुर्ग में कम से कम 10 से ज़्यादा चोरी इसके द्वारा की गई है। 4 से 5 बड़ी चोरियां इसने यहाँ पे की हैं, 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख। इसका मॉडस ऑपरेंडी था कि अकेला निकलता था, सूने घर को देखता था, आधे घंटे के अंदर ताला तोड़ के सामान साफ कर देता था। बाकी टाइम ये पूरे शहर में घूमता रहता था और रेकी करता रहता था। इतनी सारी चोरियां यहाँ पर की हैं कि इसको घर का भी पता नहीं किस किस घर में इसने चोरियां की हैं। लोकल कुछ सोनारों की मदद से इसने यहाँ पे सोना खपाया है, उसकी भी जांच की जाएगी। जो ये वाला केस है इसमें तो 100% रिकवरी है। ये चोरी करने के बाद भाटापारा में अपने एक रिलेटिव के यहाँ इस पूरे सामान को छोड़ के ये पहले मुंबई और मुंबई से गोवा की तरफ चला गया। पुलिस ने करीब 1000 से ऊपर CCTV को एनालाइज किया, क्योंकि इस घर के अंदर जहाँ चोरी हुई, घर के अंदर और घर के बाहर CCTV नहीं था। तो पड़ोसियों के CCTV से हमें एक स्कूटी जो है वो दिखा। में स्कूटी का कोई भी नंबर पहचान पाना बहुत मुश्किल था। हर CCTV में इस स्कूटी को मैच किया गया और उसके बाद एक स्कूटी एंड में जाके एक घर के पास जो है जाते हुए प्रतीत हुई। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगाया गया कि आसपास कोई आदमी गायब है क्या। तो मालूम चला कि एक आदमी मुंबई की तरफ निकला है। उसके मोबाइल नंबर की जांच की, मोबाइल नंबर का CDR निकाला गया, उसका लोकेशन मुंबई आया, मुंबई से गोवा की तरफ जा रहा था। पुलिस तुरंत यहाँ से रवाना की गई। गोवा में उसका नंबर का लोकेशन 4-5 किलोमीटर के बीच में आ रहा था।
तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे उसका अंजना बीच में उसका लोकेशन ट्रैक किया गया और वहाँ पे उसके चलने फिरने के स्टाइल से और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आए थे उसके आधार पे स्फूर्ति से उसको पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद वो पुलिस को झांसा दे रहा था 3-4 जगह का, नागपुर का, मुंबई का, भिलाई का, कि वहाँ पे ये गलाता है। लेकिन उससे चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए और प्रॉपर इंट्रोगेशन करने के बाद उसने भाटापारा में एक रिलेटिव के यहाँ बताया। देर रात भाटापारा में छापा मार के ये पूरा चोरी का सामान जो है हूबहू पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। ये सारे जो प्रार्थी है उससे इसकी पहचान भी कराई गई, प्रारंभिक पहचान उसके द्वारा की गई है। यदि इसको पकड़ने में पुलिस असफल होती तो ये दुर्ग भिलाई में और चोरियां लगातार करता रहता, क्योंकि नागपुर में उसने 2 साल के अंदर 41 चोरियां की थी। तो इसको पकड़ने से एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन हुआ है और इतनी बड़ी सफलता के लिए, जिसमें कि एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, सीएसपी दुर्ग वैभव बैंकर जो खुद इन्होंने लीड किया अपनी गोवा की टीम को, क्राइम प्रभारी संतोष मिश्रा और बदनापुर प्रभारी राजीव और एसीसीयू की टीम 5000 किलोमीटर गाड़ियों से ट्रैवल किया केवल मात्र 2.5 दिनों में और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेशन करके इस पूरे चीज़ों को जब्त किया गया। इस बड़ी सफलता के लिए आदरणीय आईजी सर द्वारा जो है 25,000 का नगद इनाम जो है टीम को घोषित किया गया। तुम्हारी हाँ 30 साल 29 और जेल में कितना टाइम रहे? तो नाबालिग को जेल होगा नहीं 12 साल का? नाबालिग से काम नाबालिग से किए थे, बालिग होने के बाद। नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से ज्यादा चोरी की। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते क्या नागपुर में? तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को 17 फरवरी 2022। छूटे। मतलब 1 साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया है। और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर, विद्युत नगर, कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? टिटोरी। तो वहाँ पे यहाँ क्यों आए दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर, मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ। ये लोग मेरी जो सास थी वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ, सास कहाँ की रहने वाली? कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर की नागपुर में। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग? यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे इनका जमरा नहीं था, इधर आ गए। इधर आ गए। मैं जेल में तुम था। जेल में थे तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं, आते बार नहीं किया। कब, किस महीने से शुरू किया? 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने के बाद किया। मतलब 1.5-2 महीने कूलिंग पीरियड था तुम्हारा। कूलिंग पीरियड था इसका। तो 1.5 महीने बाद तुम्हें दोबारा चोरी की तरफ क्यों गए? सफल नहीं आ गया? 17 साल जेल में रहो। किस केस पे गए थे 17 साल जेल? 17 साल 12 साल की 307, 307, 395 सब छोटी धाराएं हैं तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है? हाँ, हाफ मर्डर। फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया। गुड, हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती, रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है। पूरा IPC CRPC जानते हो। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 पे भी गए हो। 325 क्या है? हाँ, गन। हाँ, हजार्डस वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखते थे तुम? पिस्टल। कहाँ से मिला था पिस्टल? बिहार से। सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं, नागपुर में वो आते रहते हैं, जेल में मिले थे। हाँ, जेल में मिले थे। तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने। गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर। नंबर दे दिया तो मंगवा दिए। कितने मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं, वो खुद लाके। खुद लाके होम डिलीवरी। तो उसका क्या इस्तेमाल करते थे उसका? लेके घूमता था। डराने धमकाने के लिए। जब भी इच्छा लेके घूमता था। इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तुम्हारी। अबे तो होम डिलीवरी का क्या मतलब है? उसको क्या मतलब? उसको तो मिल रहा है, वो लाके दे रहा है। बस यहाँ आने के बाद 1.5 महीने बाद तुमको कैसे सूझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे ही नहीं थे तो चोरी करने लग गए। अरे कोई काम मेहनत काम नहीं कर सकते थे? हाँ, तो पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है, पूछिए 41 अपराध की। ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म्स एक्ट 385, 461, 379, आर्म्स एक्ट 401 IPC 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं। 402। तुम्हारे बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा पड़ेगी केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में। पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस की पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, सुना नहीं बेटा तुमने? शरीर और संपत्ति संबंधी अपराध कुछ। पुलिस वाले को सुधरने नहीं दिए। वो तुम्हें चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। तो तुम क्या चाहते थे? पुलिस वाले तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या तुम्हारी? ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तुम
मैं एसपी नहीं बना तो चोरी शुरू कर दी अपने इल्मे में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा है 1.5 बजे। आप ही का वेट कर रहा था अरे भैया हम नहीं करेंगे कभी। तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ देखे, कहाँ देखे? यूट्यूब में क्या देखे? जेल में मोबाइल उठा अरे नागपुर जेल की बात हम क्या करें, यहाँ जेल में नागपुर जेल। तो कहाँ देखे तुम मुझे? यूट्यूब में क्या देखे? ये आरोपी को तुमको लगा नहीं पकड़ लेंगे एक साहब? कभी मेरा भी नंबर मेरा भी आएगा। हाँ यहाँ कितनी चोरियां की हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 की 7-8 की हो, बस 7-8 की हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 सैकड़ा उड़ा देते तुम तो। रात में जाता हूँ। रात में जाते थे, अकेले करते थे। 1 मैन आर्मी है, इतना तो साला उठा नहीं पाए हम लोग। 18 किलो प्लस 1 दोनों हाथों से। मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संबल से। और अंदर कैसे यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर, वो ड्रॉप खोलना तो दिखा मेरे को। अरे खोला दिखा मिला। खुद वाले दोस्त के साथ। इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा। पैसा लगा जब इतना मिला इतना पहले कहीं मिला है तुम्हें? सबसे बड़ी चोरी कब की हो? सबसे बड़ी हाँ नागपुर में गया कितने का किए थे? 35 लाख। 35 लाख। अब तो 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो 35 लाख से सीधे करोड़ 3 करोड़ पे आ गए। इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे, क्या करना है इसका? खुद ही सोचा लाइफ सेटल हो गया, सोचा था। एक सेटलमेंट करके आए हो बाहर? जमीन में ढूंढनी। गोवा क्या करने गए थे? सर घूमने गया था। घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ नहीं। कुछ करने नहीं दिया पुलिस ने, तुम पहले पहुंच गए। ये बोलो ना यार, क्या सोच के क्या गए क्या सोच के करने गए थे वहाँ? घूमने गए थे। घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? 2-3 दोस्त। वो 2-3 दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर से। नागपुर। इस पैसा करते क्या इतने पैसे का? तो कुछ नहीं सर, घर में खरीदता था। कहाँ खरीदते? कहीं पे भी खरीदता था। बताओ तुम्हारा घर में गाड़ी नहीं बस पा रहा है। नहीं इधर नहीं, दूसरे जगह। कहाँ खरीदते? फिर भी खेत नहीं, नागपुर ऊपर में खरीदते। नागपुर खरीदते। और फिर क्या करते? मैं रहता था सर अरे गाड़ी में। खेतों बनाते ही चोरी छोड़ देते क्या? नहीं गाड़ी वो तो में। करते ही रहते हैं। हाँ वो तो ठीक बोल रहे हो, वो तो बिन प्रोफेशन है। साल में एक बार किया 20-25 लाख आ गया। तो 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना का सामान करते थे? 50,000 1 लाख ऐसे 70,000। छोटा चोरी करते थे, छोटे छोटे। ये जैकपॉट कैसे लग गया? नहीं सर, उस दिन मैं घूमने गया था, उधर से जा रहा था हाँ दारू पीने। हाँ दारू पीते जा रहे तो हैं। दिख गया सर। दिख गया? क्या दिख गया? घर दिखा पाया। घर दिख गया, घुस गए नहीं डायरेक्ट नहीं घुसा। तो? रात में 1-1:30 बजे आया। 1:30-2 बजे आए, फिर क्या किए? फिर घर में घुसा। घर में घुसे। इतना सामान देख के थोड़ी आंखें नीचे आ गई? नहीं आया, 2 घंटे हो गया। मन में क्या चल रहा था उस टाइम? घुसे लगे। खुशी लग रही थी। तुम शादी वादी किए हो? कब किए? शादी हो गई 1.5 साल हुए। जेल से छूटने के बाद, जेल से पहले ही? नहीं जेल के छूटने के बाद। तो फरवरी में छूटे ही हो जेल से एक यार। बार हुई तो शादी होने का अंदर हो गया था। फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज में अंदर हुए थे? 1 साल। किस चीज के लिए? नहीं सर, वो स्थान बंद कर रहे थे मेरे को 1 साल के लिए, मतलब शहर में दूसरे जेल में। अरे अरे जिला बताइए जिला फिर बदल। जिला बदल नहीं, जेल चेंज। जेल चेंज के बीच में इसने फटाफट टाइम निकाल के शादी कर लिया। शादी कर पेरोल रोल में लिया। आया होगा। पैरोल में आ गया। पेरोल में पैरोल में आया। निकल के सर पैरोल पे नहीं आया था। छूटे थे? छूटा था वो हमारे घर मंत्रालय लेके जाते मुंबई, हाँ तो वहाँ पर 3 जज बैठते उनके पास लेके जाते। हाँ, अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, है ना? तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों को, कि तुम छूट निकले। उसके बाद भी तो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। भाई पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? क्या बोलती थी? ऑटो रिक्शा चला रहा था। किससे? ऑटो रिक्शा चलाओ। ऑटो रिक्शा चलाओ, तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक है, कोई परेशान मत करो। हाँ सुने नहीं उसका? और कौन है परिवार में? पत्नी है और माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? ये वहाँ तो करती थी। बर्तन धोती, तो उससे मतलब नहीं तुम्हें। और पिताजी वो है नहीं। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, 325 पिस्टल रखे कितने हो। साल में किए? और 12 साल जेल में रहा, 29 साल का है, मतलब नाबालिग से शुरू हो गया 17 साल से। कितने साल में? पहली चोरी की हो कितने साल के थे उस टाइम? 14-15। 14-15 साल। परेशान मत करो, ठीक है। चलो चलो कोई नहीं। अब क्या सोचे हो आगे? इस आंसू का मतलब तब है जब जेल से निकलोगे, मत करो। इतनी हाँ, बार नहीं तुमको करो। मौका दिया जज ने, जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको माननीय न्यायालय से, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे। आते ही 7-8 चोरी कर दी मेरे रहते हुए यहाँ पे। तुमको क्या लगा ये एसपी को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए। मैं अफरील में आया नहीं और तुम धड़ाधड़ में विकेट गिराने में लग गए। हाँ ये सब पत्रकार छाप रहे हैं, चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। हाँ दुर्ग में किसके पास बेचता था? दुर्ग में कहाँ करते थे? कुछ गड़बड़ाहट से? वो बुड्ढे के बाद जैसे सोना। बुड्ढा कौन? बुड्ढा उसका नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं, वाला तो पता कर लेंगे पुलिस है वाले। पर पूरा पता है। हाँ हाँ कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी मिला। बूढ़े और जवान जितने हैं ना के, सब पे कार्रवाई करना। अरे यार तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी हो गया, मेहनत से कमाया। कितना मेहनत से कमाया, उसके ऊपर क्या बीतेगी? किसी की शादी, किसी जिसके यहाँ रेंट में रहा वो इसका आधार और कुछ पूछा नहीं कि क्या करता है? अरे पत्नी यही पहले आ गई ना, यहाँ settle पत्नी हो आके गया? सेटल हो गई ना, तो फिर लोग आ गया बाद में आया। यहाँ रहता है। हाँ
अब क्या सोचे हो, जेल से छूटेगा क्या करोगे? मैं चले जाऊँ सर। कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में? इधर करोगे नागपुर में? नागपुर में? कहीं मत करना। नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है? और फर्स्ट थाने में तुम्हारा फोटो लगाए हुए हैं। दुर्ग वाले भी पहचान में। दुर्ग वाले मेरे इलाके में बिल्कुल मत करना, समझे? मेरी काउंसलिंग के बाद अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गया सर आपके देखो सामने। पहली बार, चलो अच्छा करना है, ठीक है? 3 चोरी और निकले, उसके कहा कीजिए। सब होगा भाई, निकलेगा एक। अभी इतना सामान मिल गया उसमें आपको खुशी नहीं हो रही? हाँ, 10,000 20,000 की चोरी के लिए परेशान हो रहे हो, या करोड़ों की चोरी आपको दिख नहीं रही?